हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कैटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन पढ़ेंगे, जो कि बायोकेमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें फिनाइल एलानिन और टायरोसिन दोनों का कैटाबॉलिज्म हम लोग साथ में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि फिनाइल एलानिन से ही टायरोसिन बनता है, तो उसको साथ में ही पढ़ेंगे। देन ये जो पूरा जो कैटाबॉलिज्म होगा फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन का, ये 6 स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे पहले तो फिनाइल एलानिन से टायरोसिन बनता है, जो कि फर्स्ट स्टेप यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको एग्जाम में पूछे सिर्फ फिनाइल एलानिन का कैटाबॉलिज्म, तो आपको सिर्फ यही वाला स्टेप लिखना है कि फिनाइल एलानिन से टायरोसिन बन गया फिनाइल एलानिन हाइड्रो ऑक्सीलेज एंजाइम के प्रेजेंस में। उसके बाद टायरोसिन से 5 स्टेप आगे बढ़ता है, जिसके बाद लास्ट प्रोडक्ट बनता है। उसके बाद ये पूरा कैटाबॉलिज्म कंप्लीट होता है। सो चलिए एक एक स्टेप को समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वहाँ टायरोसिन का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि फिनाइल एलानिन का कैटाबॉलिज्म हो रहा है, जिससे कि टायरोसिन बन रहा है। तो हमें फिनाइल एलानिन का सबसे पहले स्ट्रक्चर याद रखना होगा। फिनाइल एलानिन क्या है? सबसे पहले एलानिन एलानिन क्या है? एलानिन अमीनो एसिड जो है उसमें एक फिनाइल ग्रुप जोड़ देंगे। अब एलानिन का स्ट्रक्चर क्या है? सी जो होता है उस पर एक जगह तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होता है, एक जगह NH2 लगा होता है और एक जगह H होता है, और एक अल्काइल होता है। अल्काइल में CH3 वहाँ पे होता है, तो एलानिन बन जाता है। अब उस CH3 के एक H को हटा के वहाँ फिनाइल ग्रुप जोड़ देंगे, तो फिनाइल एलानिन बन जाएगा। अब फिनाइल एलानिन बन गया, अब वो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम है वो आएगा और ये टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ BH4। टायरोसिन का भी स्ट्रक्चर कैसे याद रखना है? जो पूरा फिनाइल एलानिन है उसके पारा ग्रुप पे OH जोड़ देना है। OH जोड़ देंगे तो ये पूरा टायरोसिन बन जाएगा। अब ये इन द प्रेजेंस ऑफ BH4 के प्रेजेंस में BH4 BH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो हमारी पहली स्टेप है, ये ऑक्सीजन, BH4 और फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ये तीनों के प्रेजेंस में हो रहा है। और यहाँ हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होती है और सेकेंड स्टेप स्टार्ट होती है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? टायरोसिन से पी हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट बनेगा। टायरोसिन से अब पी हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट कैसे बनेगा? ट्रांस एमिनेशन के थ्रू। ट्रांस एमिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप। ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ टायरोसिन ट्रांस एमिनेज। अब जो टायरोसिन है उसका जो NH2 ग्रुप है, NH2COOH जो लगा हुआ है जहाँ पे जिस कार्बन से, तो NH2 उस कार्बन से हट जाएगा और वहाँ पे जाके ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, यानी कि C+O। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना वो पी हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट है, यानी कि टायरोसिन से पी हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट बन गया इन द प्रेजेंस ऑफ टायरोसिन ट्रांस एमिनेज। तो ये सेकेंड स्टेप यहाँ कंप्लीट होती है। देन थर्ड स्टेप में क्या होगा? जो पी हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा होमोजेंटिसेट में। अगर हम होमोजेंटिसेट के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि इसमें जो फिनाइल था उस पर 2 OH में दिख रही है। पहले पी हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट में क्या था? एक OH था, और अगर इस स्ट्रक्चर में देखें तो इसमें हमें 2 OH दिख रही है, यानी कि एक OH यहाँ पे एक्स्ट्रा में आके ऐड हुई है। और इसमें क्या हुआ है कि वहाँ पे जो C+O था, पी हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट में जो C+O था वो डबल बॉन्ड O यहाँ पे गायब दिख रही है। तो देख लेते हैं कि ये डबल बॉन्ड कैसे गायब हुआ, डबल बॉन्ड O कैसे गायब हुआ और एक OH कहाँ से आया। तो ये जो स्ट्रक्चर है होमोजेंटिसेट, वो पी हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट डाईऑक्सीजनेज के प्रेजेंस में होता है, यानी कि यहाँ ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। अब देखते हैं ऑक्सीजन का एडिशन कहाँ कहाँ हुआ है। तो जो पी हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, यानी कि COOH, वहाँ से क्या हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव यहाँ पे हुआ तो यहाँ सिर्फ क्या बचा? H बचा। तो H बचा तो वहीं पे क्या होता है? एक ऑक्सीजन आके ऐड होता है, यानी कि यहाँ जो होमोजेंटिसेट में COOH दिख रहा है हमें, वो कहाँ से आया? वो एक्चुअली C+O का एक ऑक्सीजन और जो H के पास आके ऑक्सीजन ऐड हुआ था वो COOH है वहाँ पे, यानी कि यह कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है, वो एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन ऐड हुआ था वो यहाँ पे है। एक तो यहाँ एक ऑक्सीजन ऐड हुआ और दूसरा क्या होता है? फिनाइल ग्रुप में एक ऑक्सीजन ऐड होता है। तो जो फिनाइल पे 2 OH ग्रुप है उसकी पोजीशन हमें याद रखनी है।
एक तो वहाँ पे पारा पे थी, लेकिन यहाँ पे पारा पे नहीं है, एक वो मेटा पे आ जाती है और दूसरा ऑर्थो पे है। तो हमें इसकी पोजीशन याद रखनी है कि 2 OH है फिनाइल पे, उसकी पोजीशन क्या है। तो ये होमोजेंटिसेट बन गया, इसका फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट होता है। नाउ वी विल मूव इन फोर्थ स्टेप। तो फोर्थ स्टेप में क्या होती है, होमोजेंटिसेट से 4 मेलियल एसिटो एसीटेट बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज। इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इस स्टेप में क्या होता है, होमोजेंटिसेट में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाती है और दोनों कार्बन पे जाके एक एक ऑक्सीजन अटैच हो जाती है। और यहाँ हमारी 4 स्टेप कंप्लीट होती है, कन्वर्जन ऑफ जेंटिसेट टू 4 मेलियल एसिटो एसीटेट। नाउ मूव इन 5 स्टेप। तो 5th स्टेप में क्या होता है, 4 मेलियल एसिटो एसिड से 4 फ्यूमाराइल एसिटो एसीटेट बनता है। इस स्टेप में क्या होगा, एंजाइम एसोमेरेज के प्रेजेंस में होगा और इस स्ट्रक्चर में 4 मेलियल एसिटो एसीटेट के स्ट्रक्चर में जो पहला कार्बन है CH डबल बॉन्ड CH COOH, इसमें सिर्फ चेंज आएगा, यहाँ पे COOH जो है वो फ्यूमाराइल एसिटो एसीटेट में दूसरे साइड में हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। फ्यूमाराइक एसिड और मेलिक एसिड एक ही होता है, सिर्फ ये एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, COOH जो है वो इस साइड से इस साइड चला जाएगा और सारा जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा। सो 4 फ्यूमाराइल एसिटो एसीटेट बन गई और यहाँ पे हमारी 5th स्टेप कंप्लीट होती है। नाउ वी विल मूव इन 6th स्टेप। तो 6th स्टेप में क्या होगा, जो 4 फ्यूमाराइल एसिटो एसीटेट है उससे 2 प्रोडक्ट बनेगा, दोनों बीच से टूट जाएगा और एक फ्यूमारेट निकलेगा और एक एसिटो एसीटेट निकलेगा, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही था, फ्यूमारेट एसिटो एसीटेट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन था। तो यहाँ से ब्रेक होती है और यहाँ कोई चेंजेस नहीं होगा इस स्ट्रक्चर में। जो 4 फ्यूमाराइल एसिटो एसीटेट है वो बीच से टूट जाएगा और एक फ्यूमारेट निकलेगा और एक एसिटो एसीटेट निकलेगा। और ये स्टेप होती है फ्यूमाराइल एसिटो एसीटेट हाइड्रोलेज के प्रेजेंस में। यहाँ पे वाटर ऐड होती है इस स्टेप में, यानी कि इसका हाइड्रोलिसिस होता है और यहाँ से ये स्ट्रक्चर ब्रेक होती है, फ्यूमाराइल एसिटो एसीटेट ब्रेक होती है। यहाँ जो ग्रीन कलर की ब्रैकेज की साइन दिख रही है, यहीं से ये स्ट्रक्चर ब्रेक होती है और फ्यूमारेट यहाँ से अलग होती है। इधर का स्ट्रक्चर फ्यूमारेट है और इधर का स्ट्रक्चर एसिटो एसीटेट, दोनों अलग हो जाती है और यहाँ से ये पूरा स्टेप कंप्लीट होता है। यानी कि हमारा जो कैटाबॉलिज्म ऑफ फेनाइल एलानिन एंड टायरोसिन था वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। द कंप्लीट स्टेप यू कैन सी इट। ये जो 6 स्टेप है मैं ऐसे दिखा रही हूँ, आप इसे अपने कॉपी पे अपने नोट्स बनाते टाइम नोट्स कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। मैंने इस लेक्चर से पहले एक और वीडियो बनाई थी यूरिया साइकिल पे, अगर आप उसे देखना चाहते हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जाकर देख सकते हो।